अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अमीन सादिक के साथ आज एक नए लेक्चर लेकर आया हूं मैं आपसे। फिर यही गुजारिश है कि उर्दू विद अमीन सादिक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह वहां पर आपको उर्दू और अदब के हवाले से आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा। आज हम चलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ और एक नए लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और उसका आगाज़ करते हैं। तो शेर देखिएगा कि वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। तो अब बात ही बोली पर है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इल्म बयान है। याद रखिएगा, इल्म बयान के जो लफ्ज़ी मानी है वो वाज़े करना या रोशन करना के हैं। लफ्ज़ी मानी इस्तिलाह में या अहले अदब ने जो तारीफ़ इसकी जो मुकर्रर की है इल्म बयान की, हम उस तरफ भी चलेंगे। लेकिन देखिएगा कि इंसान जब अपने एहसासात और जज्बात जब दूसरों से के साथ जो है वो बयान करता है या दूसरों के आगे बयान करता है या अपने दिली हाल दूसरों को बयान करता है, तो उसके लिए वो कोशिश करता है कि अपने हाल दिल को अच्छे से अच्छे अंदाज़ और तरीके में बयान करे। तो ज़रूरी ये होता है कि फिर उसके लिए कि वो अच्छे अल्फाज का इंतखाब करे, और न सिर्फ अल्फाज बल्कि तरीका भी उससे आता हो कि अल्फाज कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो इस इल्म की तरफ, इस इल्म को सीखने का नाम है इल्म बयान। तो आइएगा हम उसकी तारीफ़ देखते हैं कि उसकी क्या तारीफ़ है। देखिएगा, इल्म बयान के लफ्ज़ी मानी है वाज़े करना या रोशन करना। ठीक है, इस्तिलाह में एक ही बात को, बात देखिएगा, एक ही बात को दूसरों तक पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीकों का नाम इल्म बयान है। यानी एक ही बात है, लेकिन एक बात को जब आप मुख्तलिफ तरीकों से आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, एक बात को खूबसूरत से मज़ीद खूबसूरत करके या खूबसूरत से खूबसूरत तरीन करके जब आप पेश करते हैं, तो उसका नाम क्या है? इल्म बयान है। एक और आप जो है तारीफ़ देखिएगा उसकी, तो आसान तारीफ़ है। बात सारी तारीफ़ें जितनी भी हैं वो इसी तारीफ़ के गिर्द घूमती हैं कि एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जब बयान करते हैं दूसरों के सामने, तो उसे हम क्या कहते हैं? इल्म बयान कहते हैं। देखिएगा कि इल्म बयान ऐसे कायदों का नाम है कि अगर कोई इनको जाने, इन ऐसे असूलों का नाम है कि अगर इन कायदों को, इन असूलों को कोई समझे और याद रखे, तो एक मानी को कई तरीक से, यानी कई तरीक़ों से, इबारात मुख्तलिफा में, यानी मुख्तलिफ इबारात में, मुख्तलिफ पैराग्राफ में वो बंदा जो है वो अदा कर सकता है। एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से, एक इबारत में मुख्तलिफ तरीक़ों से वो एक बात को अदा कर सकता है, जिनमें बाज़ तरीक़ की दलालत, यानी बाज़ तरीक़े जो है ऐसे होते हैं वो बाज़ तरीक़ों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने मिफ्ताहुल बलागत अज़ नजमुल गनी इनकी किताब से हमने ये तारीफ़ उठाई हुई है। तो अभी हम सरसरी इस पर दोबारा बात करते हैं कि एक ही बात को जब हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं और दूसरों के आगे, हम उससे क्या कहते हैं? इल्म बयान कहते हैं। मिसाल देखिएगा कि हम कहते हैं कि भाई फल मीठा है। अब ये एक सिंपल, एक सादा जुमला है। हम ये कहते हैं कि फल बहुत मीठा है। इसमें भी थोड़ी सी मिठास का जो मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हम ये कहते हैं कि फल चीनी की तरह या शहद की तरह मीठा है। तो ये तशबीह इसमें पाई जाती है, तो ये ज़्यादा इसमें बलागत और फसाहत इसमें पाई जाती है। तो अब हमने आज इल्म बयान की सिर्फ तारीफ़ पढ़ी है। इल्म बयान के मज़ीद जो है वो कितने अरकान है, अज्जा कितने हैं इल्म बयान के, उस हवाले से इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और हर एक मुफस्सिल तरीक़ों से, मिसालों के ज़रिए से वाज़ेह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।